सन्नाटा और वो सीटी। राज और उसकी पत्नी पूजा एक छोटे से गांव में नए घर में शिफ्ट हुए थे। यह घर गांव के अंत में था। दूर दूर तक फैले खेत और जंगल थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक अजीब सी बात थी। रात को घर में सन्नाटा छा जाता था और केवल एक आवाज सुनाई देती थी जो कभी कभी कानों में गूंजती थी, सीटी बजने की आवाज। पहली बार जब राज ने यह आवाज सुनी तो उसने सोचा कि यह किसी पास के गांव से आ रही होगी या फिर किसी जानवर की आवाज हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वही आवाज हर रात आती रही, कभी तेज कभी हल्की, लेकिन लगातार। एक रात पूजा को नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर से उठी और राज से कहा, क्या तुम भी ये आवाज सुनते हो? राज ने कहा, ये कुछ नहीं है, बस तुम्हारा मन कर रहा होगा। लेकिन पूजा को यह आवाज बहुत परेशान कर रही थी। उस रात राज और पूजा दोनों ने ठान लिया कि वे इस आवाज का वह आवाज का पता लगाएंगे। वे घर के बाहर गए और सुनने की कोशिश की, लेकिन किसी भी दिशा से कुछ नहीं सुनाई दिया। तभी अचानक बहुत पास से सीटी बजने की आवाज आई। ये आवाज अब बहुत तेज हो गई थी, जैसे किसी ने उनके बिल्कुल पास खड़ा होकर सीटी बजाई हो। राज और पूजा दोनों चौंक गए और इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वे दोनों डर के मारे भीतर लौट आए। पूजा ने कहा, यह आवाज अब और भी खौफनाक हो गई है, मुझे लगता है कि कुछ गलत है। राज ने कहा, नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूं। वह अकेले ही घर के बाहरी हिस्से में गया जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही वह वहां पहुंचा उसे कुछ दिखा, एक पुराना जंग लगा हुआ पलंग। पलंग के नीचे से वही आवाज आ रही थी, सीटी की आवाज। राज डरते हुए पलंग के पास गया और उसे उठाया। पलंग के नीचे जो चीज थी वह देखकर राज की रूह कांप गई। वह वहां एक पुराना धुंधला चेहरा देख रहा था जो बहुत डरावनी मुस्कान के साथ उसे घूर रहा था। वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उस पुराने घर के मालिक का था जिसे कुछ साल पहले गांव वालों ने एक हत्या के बाद मार डाला था। राज भागते हुए घर में वापस लौटा और पूजा को सब बताया। पूजा कांपते हुए बोली, वो हमें क्यों परेशान कर रहा है? राज और पूजा दोनों ने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जिस दिन वे गांव से निकले वे दोनों सड़क के किनारे उस घर की खिड़की से वो धुंधला चेहरा देख सकते थे जो उन्हें अब भी डरावनी सीटी की आवाज सुनाते हुए घूर रहा था। उसके बाद से उस घर में कोई भी नहीं रहा, लेकिन हर रात लोग कहते थे कि अब भी सीटी की आवाज आती है और हर आवाज के साथ वो डरावना चेहरा सामने आता है। पड़ोसी का चेहरा। रश्मि और उसके पति अरुण ने शहर से दूर एक शांत गांव में नए घर की तलाश की थी। उनका नया घर बहुत ही पुराना था, लेकिन एकदम अच्छा था और बाहर से सुंदर दिखता था। रश्मि को शुरू में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन फिर उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक रात रश्मि सो रही थी और अचानक उसे खटखटाने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई सपना होगा, लेकिन आवाज फिर से आई, रश्मि, रश्मि। रश्मि ने झपकी ली और खिड़की की ओर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर वह आवाज फिर से आई, रश्मि, मुझे अंदर आने दो। यह आवाज बहुत ही धीमी और रहस्यमयी थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रश्मि डरी हुई बाहर झांकने के लिए उठी। बाहर अंधेरा था और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी उसे बगल के घर की खिड़की से एक चेहरा झांकता हुआ दिखा। वह चेहरा बहुत ही अजीब था, जैसे कोई अजनबी आदमी उसका पीछा कर रहा हो। उसकी आंखों में गहरी उदासी और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। रश्मि घबराई हुई अंदर दौड़ी और अरुण से कहा कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई उन्हें देख रहा है। अरुण ने हंसते हुए कहा, तुम्हें थकावट हो रही है, ये बस तुम्हारा भ्रम है। लेकिन रश्मि को चैन नहीं आया। रात भर वह डरी डरी सोई और बार बार खिड़की की ओर देखती रही। सुबह जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन वह चेहरा अब भी उसकी आंखों के सामने था। अगले दिन रश्मि और अरुण ने पड़ोसियों से उस घर के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग महिला ने बताया, वह घर कभी नहीं बिकता। सालों पहले उस घर में एक आदमी रहता था जो हमेशा खिड़की से बाहर झांकता था। कहते हैं वो एक रात उसकी हत्या हो गई थी और तब से उसकी आत्मा उस घर के आसपास रहती है। रश्मि को समझ में नहीं आया, लेकिन वह जानती थी कि वह चेहरा अब कभी भी उसकी जिंदगी से नहीं जाएगा। अगले कुछ दिन उसने महसूस किया कि वह अजनबी चेहरा उसे हर रात खिड़की से देखता था, जैसे वह उसे कहीं से पहचानता हो। फिर एक रात रश्मि ने उसी खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत जुटाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन अचानक उसे वह चेहरा सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया। इस बार वो मुस्कुरा रहा था और उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे पहचान लिया है रश्मि, अब तुम कभी नहीं जा सकोगी। रश्मि डर से कांपने लगी और फिर उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह अरुण ने देखा कि रश्मि गायब थी और खिड़की पर वही खौफनाक चेहरा अब भी मुस्कुरा रहा था। कभी ना लौटने वाली आवाज। दीपक और उसकी पत्नी साक्षी हाल ही में शहर से एक पुराने गांव में शिफ्ट हुए थे। ये एक शांत और सुनसान सा इलाका था जहां हर किसी का जीवन
अपनी ही धारा में बह रहा था। उनका नया घर एक पुराने किले के पास था और उसने देखा था कि रात के समय किले के आसपास एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। एक रात साक्षी देर रात तक सोने के लिए बिस्तर पर पड़ी थी, जबकि दीपक अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके कमरे में आकर उसे पुकार रहा हो। साक्षी। साक्षी ने तुरंत अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। कमरे में कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, साक्षी, मुझे अंदर आने दो। साक्षी डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसने सोचा शायद यह उसका भ्रम हो। वह दीपक से पूछने गई, लेकिन दीपक अपने काम में पूरी तरह से मग्न था। साक्षी ने फिर से आवाज भैया 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 को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन यह आवाज अब और तेज हो गई। साक्षी, मुझे अंदर आने दो। साक्षी ने डरते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। फिर अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और बत्तियां चली गई नी गई। साक्षी ने देखा, कमरे में अंधेरा छा गया था और हवा में गहरी सर्दी फैल गई थी। वह पलंग पर बैठ गई और सोचा कि वह क्या करे। तभी उसके कानों में वही आवाज गूंजी, तुमने मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया साक्षी। साक्षी की आंखों में डर और कंफ्यूजन था। उसने देखा एक धुंधली आकृति कमरे के कोने में खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे उसके पास आने लगी। साक्षी की सांसें थम गई। वह आकृति उसके पास पहुंची और कहा, तुमने मुझे अंदर आने दिया होता तो मैं कभी भी चली जाती। अचानक वह आकृति गायब हो गई और बत्तियां वापस आ गईं। साक्षी घबराई हुई दीपक के पास दौड़ी, लेकिन दीपक अब बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्प थी और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अगली सुबह दीपक गायब था और साक्षी ने पाया कि वह आवाज अब हमेशा उसके आसपास रहती थी, जैसे दीपक के रूप में वह किसी और रूप में उसे घेरने आया हो। अब साक्षी अकेली थी, लेकिन वह जानती थी कि वह आवाज कभी भी उसे छोड़ने वाली नहीं थी।